बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जेडीयू के नेता प्रचार करते हैं तो राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, और जब बीजेपी के नेता रैली करते हैं तो केंद्र की उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। पीएम मोदी की जय जयकार शुरू कर देते हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि मोदी और शाह की रैलियों में जेडीयू के बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार की ज्यादातर रैलियां उन सीटों पर हो रही हैं जहां जेडीयू का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ता दिख रहा है। तो नीतीश की नाराजगी को समझा भी जा सकता है, क्योंकि जेडीयू के तमाम दबावों के बावजूद बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित जो नहीं किया, और अब नीतीश की नाराजगी भी साफ साफ दिखने लगी है। पीएम मोदी की रैलियां हो या उनके रोड शो हो, बिहार में हो रहे हैं। पीएम ने जब बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज किया था तो नीतीश कुमार भी उनके साथ उनके हर मंच पर दिखाई दे रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद पीएम मोदी उनकी सीएम उम्मीदवारी का ऐलान कर देंगे। लेकिन जब नीतीश की उम्मीद टूट गई, चुनाव की तारीखों का ऐलान तक हो गया, लेकिन पीएम मोदी ने नीतीश के नाम का ऐलान नहीं किया, तो नीतीश कुमार ने भी अब पीएम मोदी की रैलियों से दूरी बना ली। यहाँ तक कि जब पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया तो उस रोड शो का भी नीतीश कुमार ने बहिष्कार कर दिया। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती इसी दरार पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आखिरकार नीतीश कुमार को समझ आ ही गया है कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अब नीतीश ने अपने चुनाव प्रचार पर फोकस करना शुरू कर दिया है, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों। कहा यह भी जा सकता है कि नीतीश अब अपनी पार्टी को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। नीतीश बिल्कुल नहीं चाहते कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि नीतीश को बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की जरूरत। साथ ही अगर कल को नीतीश की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दे तो बीजेपी उसका क्रेडिट ले ले। ये दावे तब ज्यादा होने लगे हैं जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की रैली से दूरी बना ली। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को एक बार फिर से पटना के अंदर रोड शो। लेकिन बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री के रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे, या कहें कि नीतीश कुमार ने दूरी बना ली रैली से सीधे तौर पर। ऑपरेशन के बाद जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उस वक्त मामला अलग था। बीजेपी की कोशिश थी कि इस ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट उसे अकेले को मिले, बीजेपी को। विधानसभा चुनाव आते आते ऑपरेशन सिंदूर पर कई बड़े खुलासे हो गए। ऑपरेशन सिंदूर कोई काम करता दिखाई नहीं दे रहा है बिहार में। खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ये कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी, जिसके बाद सीज फायर हो गया, यानी सीज फायर के पीछे ट्रंप का हाथ है, उससे बीजेपी मुश्किल में हो गई। अब चुनाव में वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तक नहीं कर रही है, बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जरूर इसका जिक्र कर रहे हैं और पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं सीधे तौर पर। दे रहे हैं पीएम मोदी को कि बिहार में आए और कहें कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ। लेकिन पीएम मोदी राहुल को घेरने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके इस चुनौती पर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर तो बीजेपी का प्लान पूरी तरह फेल हो गया, तो उसे नीतीश की फिर से याद आई। लेकिन नीतीश को भी अब एहसास हो रहा है कि बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद कोई बड़ा खेला कर सकती है। इसलिए चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हो सकता है चुनावी तरीके से ठिकाना लगा दिया जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मई को नीतीश कुमार पटना में जो रोड शो हुआ था पीएम मोदी का, उसमें पीएम मोदी के साथ दिखाई दिए थे। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम के रोड शो में नीतीश का होना, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम के रोड शो में नीतीश का ना होना, इसे देखकर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव भले ही एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, मजबूरी है उनकी, लेकिन लड़ अपने अकेले के लिए ही लड़ रहे हैं। यानी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये सिर्फ एक जुमला है, बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही है। ये बात नीतीश कुमार समझ तो बहुत पहले ही गए थे, लेकिन अब वो एक्टिव हो गए हैं और आक्रामक हो गए हैं अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर, और अब अपनी ही पार्टी पर फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम के बिहार में होते हुए भी नीतीश अपने प्रचार में लगे रहे। तारापुर, साहिब कमाल, महेशी, सहरसा और उसके बाद मधेपुरा के आलमनगर में जनसभा की, और ये ताबड़तोड़ रैलियां बता रही हैं कि नीतीश अपनी सियासी जमीन बचाने की कि बीजेपी की जो कोशिश नीतीश ने समझ लिया, खतरे को भांप लिया है, को कमजोर करने की, उनकी पार्टी को कमजोर करने की।
सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी अब सोशल मीडिया के जरिए भी यही संदेश दे रही है कि वो सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं कि जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा रहे, जिससे सत्ता में नीतीश सरकार आए। अब वो एनडीए के सहारे आए या महागठबंधन के सहारे आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल जेडीयू के सोशल मीडिया पर एनडीए के बजाय नीतीश सरकार का ही जिक्र किया जा रहा है। खास बात यह है कि जब से एनडीए ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है, उसके बाद से जेडीयू रोज एक ट्वीट कर रहा है और उसी तरह का एक ट्वीट फिर से किया, जिसमें लिखा कि बस अब 12 दिनों का इंतजार, फिर से बिहार में आ रही है नीतीश। दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी जेडीयू ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस ट्वीट में वो एनडीए नहीं बल्कि नीतीश सरकार लिख रहा है, जिससे साफ है कि जेडीयू का फोकस सिर्फ नीतीश को सीएम कुर्सी पर बैठाना है। सरकार किसी की भी आए, चाहे एनडीए की चाहे महागठबंधन की, सीएम तो नीतीश ही बनेंगे। और ये संकेत जेडीयू के इस तरह के ट्वीट दे रहे हैं। यानी नीतीश और उनकी पार्टी 25 से 30 एक बार फिर नीतीश वाली अपनी मांग पर अड़ी हुई है और इसमें वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। अब जानकार ये मान रहे हैं कि नीतीश और उनकी पार्टी का खुलकर इस तरह का प्रचार करना ये बता रहा है कि उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी ने उनके साथ खेल किया या खेल करने की दूरी बना ली तो वो पाला बदलने में देरी नहीं लगाएंगे। लेकिन एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि इतने बहिष्कार कर दिया रहने के बाद, इतने दिन तक इंतजार करने के बाद, आखिर अचानक नीतीश कुमार के तेवर इतने कैसे बदल गए, कैसे वो इतने आक्रामक हो गए। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने जिस तरह अपने रंग बदल दिए, उसने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी, आप जानते हैं सबसे पहले अमित शाह ने कन्नी काटी उस सवाल से जिसमें उनसे पूछा गया कि एनडीए की सरकार बनी तो आपका सीएम कौन होगा, यानी सीएम चेहरा आपकी तरफ से किसको बनाया गया है। तो इस पर अमित शाह ने साफ साफ कह दिया ये मैं तय नहीं कर सकता, ये तो सरकार बनेगी, उसके बाद जो विधायक होंगे वो अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद तहलका मचा, यानी एक तरह से अमित शाह ने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जरूर जा रहा है लेकिन वो सीएम उम्मीदवार तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह, पटना के अंदर रोड शो, उन्होंने साफ साफ कहा कि सम्राट चौधरी को जिताइए और इन्हें मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे, इस बात का वादा हम आपसे करते हैं। नीतीश कुमार ने दूरी बना ली रैली से सीधे तौर पर। आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अकेले को मिले बीजेपी को। शाह ने जब ये कहा कि सम्राट चौधरी को जिताइए तो मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम तो पहले से ही है, तो इसका मतलब अगला जो पड़ाव है वो तो सीएम की कुर्सी का ही बचता है। यानी बीजेपी तय करके बैठी है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश नहीं सम्राट चौधरी सीएम हो सकते हैं। और इसके अलावा रही बसी कसर पूरी हुई घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम किया गया एनडीए की तरफ से, और उस कार्यक्रम में जिस तरह से नीतीश कुमार को पूरी तरह साइड किया गया, उनको बोलने तक का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं सीधे तौर पर। बैनर बना था उस पे उनकी तस्वीर लगाई गई, बहुत छोटी सी लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर वहां पर पीएम मोदी की थी। यानी नेतृत्व जो दिखाया जा रहा है वो पीएम मोदी का ही दिखाया जा रहा है, नीतीश का तो सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह से घोषणा पत्र से संबंधित सारी जानकारी सम्राट चौधरी को देते हुए देखा गया मंच पर, उससे यह साफ हो गया कि बीजेपी का प्लान नीतीश के खिलाफ है और नीतीश चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हो सकता है चुनावी तरीके से ठिकाना लगा दिया जाए। ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीट्स जीत कर आ पाए, 101 में से ज्यादा सीटें वो जीतेंगे तो उनके हाथ में एक बार्गेनिंग पावर रहेगी और इसके दम पर वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, यानी बीजेपी हो या आरजेडी हो, उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं और फिर जो उन्हें सीएम की कुर्सी देगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे। ऐसा संकेत उन्होंने दे दिया है और इसीलिए उनके पार्टी की तरफ से हर ट्वीट में अकेले के लिए ही लड़ रहे हैं जा रही है कि एक बार फिर बनने जा रही है नीतीश सरकार। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एनडीए को लेकर नीतीश कुमार इस बात के खतरे को भांपते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। नीतीश कुमार का बिहार चुनाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ उपयोग किया जा रहा है और उसके बाद राजनीतिक तौर पर राजनीति के अंदर नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया जाएगा 14 नवंबर के बाद। दोस्तों,
14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार ने जो होने वाला खतरा है उसको अभी से भांप लिया और नीतीश कुमार अपनी जमीन बचाने के लिए मोदी जी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक सीएम का फेस घोषित नहीं किया। यह बात तो पूरी तरह से पक्की है कि अब की बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर उनको नीतीश कुमार को सीएम बनाना होता तो नीतीश कुमार का सीएम का फेस घोषित कर दिया गया होता। और एक और बड़ा काम दोस्तों, कि बिहार के अंदर एनडीए को, बिहार के अंदर भाजपा को ऐसा लगता है कि वो बिहार के अंदर जीत हासिल कर लेंगे, बिहार के अंदर जीत जाएंगे, क्योंकि इसीलिए अभी तक नीतीश कुमार का सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है। यह बात आप लोग सीधे तौर पर समझिए कि उन लोगों को इस बात का यकीन है कि हाँ भाजपा वहां पर जीतेगी, इसलिए भाजपा अपना सीएम बनाएगी, इसलिए नीतीश कुमार का सहारा वो लोग नहीं ले रहे, नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित नहीं कर रहे। यह एक बड़ी वजह दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार ने इस खतरे को भांप लिया और नीतीश कुमार अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उन्होंने उतरना शुरू कर दिया है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।